जो लोग इतिहास से सीखते हैं वो आगे चलकर गलतियां नहीं करते। भारत ने भी चीन के मामले में यही सीखा है और आज सबको 1962 फिर से याद आ गया है। हम आपको पहले से भी यह बता रहे थे, आज जो कुछ हुआ है बहुत बड़ी उपलब्धि है। चीन को पीछे हटाना आसान काम नहीं है, लेकिन चीन एक ऐसा देश है जिस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। और क्यों विश्वास नहीं किया जा सकता, इसका एक उदाहरण आज हम आपको देना चाहते हैं। हम आपको वर्ष 1962 के जुलाई महीने की एक हेडलाइन दिखा रहे हैं जो अखबार में छपी थी। आप इस हेडलाइन को देखिए। ये अगर आप इसमें तिथि देखेंगे तो आपको इस हेडलाइन की तिथि नजर आएगी। 1962 का 15 जुलाई का अखबार है ये। और इसमें लिखा है, चाइनीज ट्रूप्स विथड्रॉ फ्रॉम गलवान पोस्ट। यह स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है जैसी आज की स्थिति है। कल सुबह के जब अखबार छपेंगे तो उनमें भी ऐसी ही हेडलाइन होगी जैसी आपको यहां दिखाई दे रही है, जिसमें लिखा होगा चाइनीज ट्रूप्स विथड्रॉ फ्रॉम गलवान पोस्ट। 1962 में भी इसी तरह से चीन गलवान घाटी से हटा था। और तब अगर इस अखबार में आप देखेंगे तो इस पे लिखा हुआ है, ग्रेट करेज शोन बाय इंडियन जवान्स, जिसमें कोई शक नहीं है हमारे जवानों ने उस समय भी बहुत बहादुरी का परिचय दिया था और आज भी बहुत बहादुरी का परिचय दिया है। लेकिन जब ये अखबार में ये खबर छपी, इसके 100 दिन के अंदर ही चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। सोचिए, वो भी यही जुलाई का महीना था और अब भी यही जुलाई का महीना है। जुलाई में पीछे हटने के बाद 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर पूरी ताकत से हमला कर दिया था। वो जुलाई 1962 था, ये जुलाई 2020 है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा 1962 में हुआ था। तब हमने यकीन कर लिया था, एक दूसरे को बधाई भी दे दी थी कि देखिए चीन के लोग पीछे हट गए। और फिर 97 दिन के बाद चीन फिर से लौटा और तब युद्ध हुआ था। यह युद्ध एक महीने बाद तब खत्म हुआ था जब चीन ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। 1962 में भी यही गलवान घाटी का टकराव ही चीन के साथ युद्ध का पहला आधार बना था। इसी गलवान घाटी से युद्ध की शुरुआत हुई थी और आज भी सबसे बड़ा टकराव इसी गलवान घाटी पर हुआ है। इससे यही बात समझ में आती है कि चीन पर किसी तरह का भरोसा कभी भी नहीं किया जा सकता, ना तो 1962 में कर सकते थे और ना ही 2020 में कर सकते हैं। इत्तेफाक है, तब जुलाई 1962 था और अब जुलाई 2020 है। ये बात सरकार और भारत की सेना बहुत अच्छी तरह से जानती है। इसलिए चीन के लिए हर तरीके से तैयारी रखनी चाहिए। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तक यह पक्का नहीं हो जाता कि चीन अपना सैन्य साजो सामान लेकर LAC पर पीछे हट चुका है, तब तक हमें सतर्क बने रहना होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चीन जैसे देश को बैकफुट पर लाना, इस बात के लिए तैयार कर लेना कि वो पीछे जाएगा, दुनिया में इस समय किसी भी देश के लिए आसान काम नहीं है, चाहे वो अमेरिका जैसा सुपर पावर ही क्यों ना हो। लेकिन भारत ने अपनी सख्ती और सही रणनीति से दुनिया को चीन जैसे देश से कैसे निपटना है ये सिखा दिया। फॉर्मूला क्या है, दुनिया को बता दिया। चीन इस भ्रम में था कि उसकी घुसपैठ पर भारत इस बार भी कुछ नहीं कर पाएगा और हमेशा की तरह भारत बड़ी नरमी दिखाएगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों में चीन को यह समझ में आ गया कि यह पुराना भारत नहीं, बल्कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया भारत है और इस बार उनका पाला पड़ा है प्रधानमंत्री मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि भारत मित्रता निभाना जानता है, दोस्ती करना जानता है, लेकिन आंखों में आंखें डालकर बात करना भी जानता है।